हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा जय हिंद जय भारत। मैं श्वेत गुप्ता, एमडी एंड को फाउंडर ऑफ महर्षि वाल्मीकि कॉमर्स क्लासेस एमवीसीसी। ये बेटा हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जो बेसिकली क्लास 11th एंड 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली क्लास 11th एंड 12th के उन सारे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के उन सारे चैप्टर्स को कंसीडर करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी का कौन सा चैप्टर, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वॉल्यूम का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है बेटा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने आईओसी डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने आईओडी डिस्कस कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म या इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन, मैनेजर कमीशंस, रेंट पेड, इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज जाइए, वीडियोस को देखिए, सीक्वेंस वाइज से चलिए बेटा, आपको सारी चीजें डाउट्स क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बने रहिए मेरे साथ जरूर से जरूर, और आपको सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपके लिए हम हैं, आपके लिए हमारी टीम लगी हुई है, सब काम होगा यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, डोंट वरी, आई एम देयर, डोंट वरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। निकाल लीजिए कॉपी, हाथ में लीजिए पेन और शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि क्या है हमारा जर्नल एंट्रीज। क्या है हमारा बेटा, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। लिख लीजिए हेडिंग, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। ठीक है, देखिए जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, या जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं ना, तो कभी कभी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आ जाता है। क्या पास करने के लिए आ जाता है, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आ जाता है। तो फिलहाल आज हम कौन कौन से जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे बनाना। आज हम लोग सीखेंगे आईओसी की जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी की जर्नल एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी हो जाएगा पार्टनर्स की, कमीशन हो जाएगा पार्टनर्स का, ठीक है, और क्या हम लोग करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, जो को पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के बारे में, ठीक है, और डिविजिबल लॉस मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन लॉस, डिविजिबल लॉस। ठीक है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, चलिए आईओसी की जर्नल एंट्री डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, इसकी दो जर्नल एंट्रीज होती है। पहली हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, अलाइंग की, अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इतना याद रखे रहना, जो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट में जो एंट्रीज होती है वो अलाइंग वाली एंट्री होती है, और पीएल अप्रोप्रिएशन में जो एंट्रीज होती है वो हमारी कौन सी होती है, क्लोजर वाली एंट्रीज होती है। तो बच्चा मुझे ये बताइए कि जब आईओसी हम लोगों ने सीखा था तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स कैपिटल या करंट साइड में जाता है कि नहीं जाता है, जाता है ना। वो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाता है और पार्टनर्स की कैपिटल या करंट साइड के क्रेडिट साइड में जाता है। तो फिलहाल हम अलाइन वाली अगर एंट्री कर रहे हैं तो अलाइन वाली एंट्री में क्या हो जाएगा, पहले कौन सी कंडीशन होती है अलाइन में, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, तो उसमें आईओसी क्या है, क्रेडिट होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। अब किसके अपोजिट हम लोग दिखा रहे हैं, किसके अंडर में दिखा रहे थे, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ना। पहली एंट्री यही तो होगी। देखिए अलाइंग वाली कौन सी एंट्री होती है, अलाइंग वाली हमारी होती है बेसिकली कहां की, जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें आईओसी क्रेडिट साइड ही जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री की ट्रिक बताई थी, जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट कर देते हैं, जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं।
तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, वहां पर क्रेडिट करते थे। यहाँ पर जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और अपोजिट में किसके अंडर में दिखाते थे, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट। अगर फिक्स होती थी तो करंट अकाउंट में दिखाते थे, तो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग होती तो कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। आई बात समझ में। सेकंड क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, क्लोजर, क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पीएल अप्रोप्रिएशन ही तो क्लोजर वाली होती है, तो उसमें आईओसी क्या होती है, डेबिट है, तो इसमें क्या हो जाता है, क्रेडिट। और अपोजिट में क्या हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन। तो क्या लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में। क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या था भाई, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, डेबिट था, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए आईओसी हमारा क्या है, क्रेडिट है। और अपोजिट में किसको दिखाना है, हमें पीएल अप्रोप्रिएशन दिखाना है। तो ये हमारी पहली कौन सी थी, आईओसी की थी। किसकी थी, आईओसी की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो बेटा तुरंत पूछिए कमेंट बॉक्स में, 24 घंटे में आपको तुरंत आंसर मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, धीरे धीरे देखिए, बूंद बूंद से सागर बनती है ना, ये कहावत सुनी हो ना कि एक बैग सागर नहीं बन जाता, बूंद बूंद से सागर बनती है। ठीक है ना। तो फिलहाल जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। एक बार क्या करेंगे ना, आपका जब बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा, आप इकट्ठा लेकर साथ में बैठोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, धीरे धीरे सब कुछ करिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ आता चला जाएगा। ठीक है ना। आप कहेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले बेटा अगर पढ़ लें, ये पढ़ लें तो होगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी बेटा हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका क्विक रिवीजन होगा। पर क्या है ना कि फिलहाल अगर हम अभी से पहले से तैयारी करके चलें तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है। जिंदगी में अगर कोई भी चीज मुकाम हासिल होती है तो बूंद बूंद से ही सब कुछ मुकाम हासिल होती है। बूंद बूंद मतलब ये नहीं, धीरे धीरे मेहनत से। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ सक्सेस इन योर लाइफ, तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश करिए, अपॉर्चुनिटी को गेन करिए। मैंने पहले भी कहा है कि अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैपन, यू हैव टू मेक द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चलिए आईओसी का ये समझ में आया आपको? एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें भाई? आईओसी समझ में आ गया ना। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, आईओडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, आईओडी की बात करेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी 2 जनरल एंट्रीज पास होंगी। पहला कौन सा हमारा पास होगा, अलाइंग या चार्जिंग, कुछ भी बोलिए, अलाइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अलाइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें क्या कंडीशन आएगी, इसमें क्या होता है, अलाइंग वाली या चार्जिंग वाली कौन सी कंडीशन होती है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट में, तो उसमें आईओडी किधर दिखाते हैं, डेबिट में, तो किधर दिखाएंगे, इधर क्रेडिट में। तो अपोजिट में क्या चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, पहले अलाइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब सेकेंड वाली एंट्री कौन सी होगी, सेकेंड वाली एंट्री कौन सी होगी, सेकेंड वाली एंट्री हमारी होगी क्लोजर की, क्लोजर ऑफ, जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्या होता है, आईओडी हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्या हो जाएगी यहां पर,
डेबिट हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। पहला कौन सी एंट्री होती है, अलॉइंग की। अलॉइंग हमारा जो कि पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट में होता है, तो उसमें आईओडी हमारी क्या होती है, डेबिट होगी। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और अपोजिट में क्या चल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अगर फिक्स होगा तो करंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल। ठीक, उसी तरीके से क्लोजर की अगर मैं बात करूं, जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में हैपन होता है, तो उसमें आईओडी क्या होता है बेटा, हमारा क्रेडिट होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और अपोजिट में क्या चल जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ट्रिक से चलते हैं ना तो सब कुछ हमें तैयार हो जाता है। अगर हम रटेंगे या उसको कोशिश करेंगे ना, तो हम एक समय तक याद रख पाएंगे और दूसरे समय उसको हम याद नहीं रख पाएंगे। तो कोशिश ये करिए ना बच्चा कि आप ट्रिक से समझिए, ट्रिक से समझेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आईओसी समझ में आया, यस और नो। आईओसी समझ में आया आप लोगों को, चलिए अच्छी बात है। आईओडी समझ में आया, चलिए अब हम लोग सैलरी और कमीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सैलरी और कमीशन की। भी डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस की डिस्कस करेंगे। और फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम पढ़ाएंगे। छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, क्या आपको बोरियत ना लगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पास एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, फिर उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गारंटीड वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं अब हम लोग किस पे, सैलरी और कमीशन पे। इसको मैं रफ कर दूं बेटा, वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। चलिए, सैलरी और कमीशन दोनों साथ में लेके चलना है। अगर आप साथ में लेके चलना चाहते हैं तो साथ में लेके चलिए, अगर आप सेपरेट लेके चलना चाहते हैं तो आप सेपरेट लेके चलिए। तो फिलहाल हम लोग क्या ले रहे हैं यहां पर, सैलरी और कमीशन। क्या लेंगे, सैलरी और कमीशन। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉइंग की ही ना। तो क्या होगा, अलॉइंग अच्छा, यहां पे पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन लिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। अलॉइंग सैलरी और कमीशन, तो उसमें किधर जाता है, उसमें क्रेडिट साइड जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अब किधर, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आई बात समझ में। और सेकंड क्या है, क्लोजर। सेकंड क्या है, क्लोजर ऑफ सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, क्लोजर ऑफ सैलरी एंड कमीशन। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, अब यहां पर क्या होता है, डेबिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर अलॉइंग सैलरी या कमीशन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या कंडीशन आएगी, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर हम लोग क्लोजर ऑफ सैलरी या कमीशन की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। आई बात समझ में। ट्रिक की बेसिस पे चलिए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको तुरंत नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते, क्यों ना, पढ़ते पढ़ते अगर कुछ अच्छी बात करने लगे ना तो बोरियत महसूस नहीं होती, क्यों, पता है ना। अच्छा ये बताओ, कितने लोग का प्री बोर्ड यहां पर इस समय चल रहा है, क्यों, कितने मार्क्स आ गए प्री बोर्ड में, अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, कितने मार्क्स आ गए हैं, उसका मैं एनालाइज करके उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊं। ठीक है ना। अब तो सबके क्लास स्कूल में प्री बोर्ड चलते होंगे, क्यों, बोर्ड एग्जाम तो नजदीक आ गया है ना। अच्छा बेटा, एक चीज है कि अब जब बोर्ड एग्जाम हमारा पास आ जाएगा ना,
तो हम कोशिश ये करेंगे कि 1 शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए, जो बेसिकली 1 घंटे या 2 घंटे की होगी, जिसमें हम सारी उन चीजों को डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, ठीक है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कौन है यहाँ पर पढ़ाने के लिए? श्वेत गुप्ता। कौन? श्वेत गुप्ता सर, ठीक है। चलो चलो, यहाँ पर सैलरी और कमीशन पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस की कंसीडर पढ़ते हैं। चलिए चलिए डिविजिबल प्रॉफिट, चाहे आप इसको पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कहिए, कुछ भी कहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो डिविजिबल प्रॉफिट ही पढ़ते हैं, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा अब मुझे ये बताइए, डिविजिबल प्रॉफिट में डिविजिबल प्रॉफिट हमारा क्या कहां रहता है? डेबिट साइड रहता है। क्यों? डिविजिबल प्रॉफिट हमारा क्या होता है? डेबिट साइड होता है। तो उसको हम लोग किधर भेज देंगे? क्रेडिट साइड भेजेंगे। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी डिविजिबल प्रॉफिट की? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या हो जाएगा? किसके अपोजिट जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन। किसके अपोजिट चला जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा एक मिनट, ये डिविजिबल प्रॉफिट की नहीं बता रहा हूं मैं, ये डिविजिबल लॉस की बता रहा हूं। एक कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, प्लीज बेटा इसको करेक्ट कर लीजिए। ये फिलहाल मैं अभी डिविजिबल लॉस की बता रहा हूं, डिविजिबल प्रॉफिट की नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो डिविजिबल लॉस हमारा कहां होता है? डिविजिबल लॉस हमारा कहां होता है? क्यों? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में ही तो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन के। क्यों? क्रेडिट साइड ही तो होता है। तो उसको हमने डेबिट कर दिया, तो डेबिट में किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट हमारा क्या था? क्रेडिट था, तो डेबिट कर दिया, और अपोजिट में क्या चला गया? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट की। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हम लोग अभी डिविजिबल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए हमेशा देखे रहिए डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस में क्या होता है बेसिकली, कि जो चीज डेबिट होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट करते हैं, पर नाम किसका जाता है? पार्टनर्स का नाम जाता है। पार्टनर्स कैपिटल या करंट के नाम से जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हम उसी में ही करते हैं ना, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब उसमें क्या होता है? डेबिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट हमने क्रेडिट कर दिया, अपोजिट में पीएल अप्रोप्रिएशन चला गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ठीक है। ये हमने डिविजिबल प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया और ये डिविजिबल प्रॉफिट पढ़ा दिया। आई बात समझे? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज थी बेटा, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल है, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली आईओसी पढ़ा, जनरल एंट्रीज, आईओडी की जनरल एंट्रीज पढ़ी हम लोगों ने, सैलरी या कमीशन की पढ़ी, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस की हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज इट। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत पूछिए कमेंट बॉक्स में, आपको 24 आवर्स विद इन तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक? हम लोग डिस्कस करेंगे पास एडजस्टमेंट, उन सारे कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ट्रिक वाइज चलेंगे, ट्रिक से चलेंगे ना तो आपको तुरंत कैप्चर हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो पास एडजस्टमेंट के लिए पढ़ते हैं, उसके नेक्स्ट हम लोग फिर गारंटी पढ़ेंगे, और देन फिर हम लोग अपने इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्या होगा? हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता रहूंगा जल्दी जल्दी। फिलहाल अब तक के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए, मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।